हाँ, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया रेस टू में अगर यहाँ पे कुछ दिखाई दे तो समझ जाना फॉर्मूला कौन सा आएगा, 1 + x रेस टू 1/x। तो वहां पे 1 चाहिए दोस्तों, तो आप 3 बाहर लोगे, तो जब 3 आप बाहर लोगे तो अंदर और 2x को अगर प्लस कर दो। प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लिमिट्स में एक्सरसाइज नंबर 7.6 कवर करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने 7.4 कराया था, 7.5 को मैं नहीं करा रहा हूँ, बीच में मैं करवा दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है और ऑलरेडी मेरे इतने सारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आपको पता होगा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बोर्ड एग्जाम सब में मैं बिजी हूँ। बट मैं 7.5 जो एक्सरसाइज है दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस में कैंसिल होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, बट 7.6 एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरे लिमिट्स में ये एक्सरसाइज तो किसी भी हालत में करके जाना चाहिए। तो चलते हैं 1 बाय 1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी लेक्चर्स में कवर करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख लेते हैं दोस्तों, और प्लीज लेक्चर्स को अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं रात का दिन का जो भी टाइम बचेगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले देना चाहता हूँ। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। यहाँ पे दोस्तों अगर सपोज यहाँ पे a⁻x है, -1 है, और ये सेम टू सेम x यहाँ पे है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं दोस्तों, log है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया दोस्तों, a⁻x -1/x विच इज इक्वल टू log है। अगर मैं यहाँ पे लूंगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लूँ सेम टू सेम, देखो e⁻x -1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log e। और log e का आंसर हमेशा 1 होता है, तो जनरली लिमिट्स ऑफ x टेंस टू 0 e⁻x -1/x को हम क्या लेंगे दोस्तों, 1। तो ये भी एक आपको यहाँ पे सीधा सीधा पता चल गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट की ओर मैं जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट ये दोनों अगर जैसे ही आपका पार्ट कवर हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे a⁻x -1/x समथिंग, ये भी हमने कवर कर दिया। अब लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे मैं आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूँ दोस्तों, 1 + x रेस टू 1/x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, e। ये हमेशा याद रखना 1 + x है, और यहाँ पे जो x है इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, तो इसको हम फाइनली क्या ले लेंगे दोस्तों, e। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये वाला पार्ट जैसे ही कवर हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। अब हमें कौन से पार्ट की ओर आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, अब हमें लगभग सम जो सॉल्व करने वाला पार्ट है वहां पे मैं बढ़ूंगा, पर उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। जैसे log m है -log n है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, log m/n। देन इसके बाद आपको एक और यहाँ पे फॉर्मूले पता होने चाहिए दोस्तों, ये सब लॉग के फॉर्मूले जो यहाँ पे लगने वाले हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एक्सरसाइज है। यहाँ पे दोस्तों देखो कहीं पे भी अगर a⁻x -b⁻x लिखा है, तो इसको आप a⁻x -1 b⁻x -1 इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये सब चीजों के ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है। तो लगभग हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे करवा दिया। अब इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो चीजों को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिमिट है x टेंस टू 0 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 9⁻x है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, -5⁻x। हमेशा याद रखना मैंने क्या बोला कि कहीं पे भी अगर इस तरह से आता है, देखो a⁻x -b⁻x आता है, जैसे अगर समझो यहाँ पे 9⁻x -5⁻x आता है, तो आप किसको क्या लिखोगे, 9⁻x -5⁻x -1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो दोस्तों, 9⁻x -1 -5⁻x -1, और नीचे क्या है दोस्तों, 4⁻x -1। हमेशा याद रखना कि आपके फॉर्मूले में दोस्तों देखो, ये देखो a⁻x -1, ये जो x है दोस्तों यहाँ पे नीचे है, तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x को डिवाइड करना होगा। बट समझ में नहीं आता कि सर कितना x ले, तो आप नीचे अगर देखोगे तो नीचे बस अपने को एक x चाहिए, ऊपर बीच में माइनस है, जब भी प्लस माइनस है तो एक ही x में काम हो जाएगा, पर अगर मल्टीप्लाई है तो जितने पार्ट रहेंगे उतना x लेना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है तो -x है, तो एक ही पार्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0,
यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 9 रेस टू x-1 अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 5 रेस टू x-1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 रेस टू x-1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी पार्ट को डिवाइड किया। आप चाहिए तो इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह से भी इसे लिख सकते थे कि 9 रेस टू x-1 माइनस 5 रेस टू x-1। यहाँ पे आप क्या लेते हैं दोस्तों डिवाइड बाय एक्स। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब यहाँ पे आप क्या लिख देते दोस्तों 9 रेस टू x-1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 रेस टू x-1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 रेस टू x-1 अपॉन एक्स। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, यहाँ पे आप फॉर्मूला पहले लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों यूजिंग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a रेस टू x-1 अपॉन एक्स। ये लिमिट x टेंस टू क्या आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग ए। अब देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा लॉग। ये देखो यहाँ पे a है तो लॉग ए, तो यहाँ पे क्या है 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग 9। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग 5। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग 4। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, माइनस फॉर्म में है तो आप इसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। और नीचे क्या है दोस्तों लॉग 4 है। तो फाइनली आप इतना भी रख सकते हो, या तो 1/log 4 लिखो और यहाँ पे log 9/5 लिख सकते हो। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 5 रेस टू x प्लस 3 रेस टू x माइनस 2 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x। देखो नीचे x है और a रेस टू x वाला पार्ट है तो अपन -1 लेंगे। तो देखो मैं 5 रेस टू x-1 ले रहा हूँ। हाँ, बीच में माइनस होता तो मैं सेम a रेस टू x माइनस b रेस टू x वाले फॉर्म से सॉल्व कर लेता। यहाँ पे क्या है दोस्तों देखो प्लस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 रेस टू x-1। हाँ देखो एक -1 यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया, एक -1 यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिया। तो देखो ये मैं पार्ट लिखते टाइम यहाँ पे मैं +2 एक्स्ट्रा लूंगा। देखो -1 क्या होगा दोस्तों -2 होगा। तो -2 है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या आएगा +2 से बैलेंस करना होगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x। यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 रेस टू -1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 रेस टू -1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 रेस टू माइनस प्लस माइनस 2 - 1 क्या आएगा 1 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम क्या लेंगे दोस्तों x, तो फाइनली इसको अगर आप लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। यहाँ से अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो दोस्तों ये क्या होगा 5 रेस टू x-1। यहाँ पे दोस्तों 3 रेस टू x-1। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 रेस टू x-1। और यहाँ पे क्या है दोस्तों x है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों लिमिट, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों x टेंस टू 0। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 5 रेस टू x-1। देखो ये x से डिवाइड हुआ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3 रेस टू x-1। ये भी किससे डिवाइड हुआ x से। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 रेस टू x-1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों x। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों log 5। इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों log 3। और यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 2। और यहाँ पे देखो ये दोनों पार्ट प्लस में है तो अपन यहाँ पे प्लस वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 × 3 और ये क्या है दोस्तों log 2। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ log m प्लस log n। अगर कभी भी रहा तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n। कभी भी अगर प्लस में है तो उसको अपन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log 5 3 सा कितना आएगा दोस्तों 15। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 2। तो फाइनली दोस्तों ये क्या आ जाएगा log 15/2। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे
ध्यान से देखना दोस्तों, ये a रेस टू एक्स है, ये क्या है दोस्तों b रेस टू एक्स है, और ये c रेस टू एक्स है -3 और साइन एक्स। देखो एक नया ऑप्शन है, या -1 -1 -1 -3 में से निकाल के दो, सबको दे दो, या तो दूसरा ऑप्शन है जो मैंने तरीका बताया। आप क्या करो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, a रेस टू एक्स दिखा ना, तो a रेस टू एक्स -1 ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b रेस टू एक्स -1, यहाँ पे क्या आएगा c रेस टू एक्स -1, और दोस्तों यहाँ पे -3 है। अब देखो -1 -1 -1 का प्लस अगर मैं करेंगे -3, और -3 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों +3, बैलेंस तो करना होगा ना। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे ये a रेस टू एक्स -1 है, ये दोस्तों b रेस टू एक्स -1 है, और ये c रेस टू एक्स -1 है। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने x की रिक्वायरमेंट है। तो देखो नीचे साइन एक्स दिख रहा है, तो अपने को एक ही x चाहिए, और ऊपर भी अगर मैं देखूँ तो बीच में प्लस है, तो एक ही x में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, क्या आएगा दोस्तों a रेस टू एक्स -1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अपॉन x, प्लस b रेस टू एक्स -1 अपॉन x, प्लस c रेस टू एक्स -1 अपॉन x, और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन x अपॉन x। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या चाहिए तो उसके पहले आप फॉर्मूले लिख दो। यूजिंग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू लॉग a। एक फॉर्मूला अपन ये यूज कर रहे हैं। देन फॉर्मूला नंबर सेकेंड अपन क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x विच इज इक्वल टू 1। ये हम दूसरा फॉर्मूला क्या कर रहे हैं दोस्तों यूज कर रहे हैं। तो ऐसे हम टोटल दो फॉर्मूले का यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों यूज कर रहे हैं। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x टेंस टू 0। फाइनली यहाँ पे हाँ, अब लिमिट लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा दोस्तों लॉग ए, ये क्या आएगा दोस्तों लॉग बी, और ये क्या आएगा दोस्तों लॉग सी। और यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा दोस्तों 1। हाँ देखो मैंने बोला ना साइन थीटा अपॉन थीटा हमने पढ़ा था, तो ये 1 आएगा। और फाइनली दोस्तों मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी, क्योंकि तीनों प्लस है। अगर तीनों प्लस है तो डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये भी आंसर ला दिया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे लिमिट है, यहाँ पे क्या है दोस्तों x टेंस टू 0 है, ये क्या है 6x है, ये क्या है दोस्तों 5x है, और ये क्या है दोस्तों 4x है, ये 3x है। और चलो पहले क्वेश्चन लिख रहे हो +1, और नीचे क्या है दोस्तों साइन x है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या आएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे देखो ये 6x है, ये क्या है दोस्तों 5x है, ये क्या है दोस्तों 4x है, और यहाँ पे ये देखो ये 3x इंटू आप 3 लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, भाई इंडाइसिस का रूल है, a रेस टू m प्लस n है तो आप इसको a रेस टू m a रेस टू n ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही देखो मैंने इसको लिखा 3 रेस टू x एंड 3 रेस टू 1 मतलब 3 ही होता है। और दोस्तों नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा दोस्तों साइन x। अब देखो ऊपर अभी भी उस फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्टली सम आपको इसी एक्सरसाइज के एग्जाम में दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6x -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5x -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4x -1, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3x इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -1। यहाँ पे -1 लेने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि -1 हमने यहाँ पे लिया। अब देखो -1 -1 -1 मतलब मैंने एक्स्ट्रा -1 मतलब -3 लिया, उसको बैलेंस किससे करूंगा दोस्तों +3 से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन एक्स आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट x टेंस टू 0। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6x -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5x -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x -1, यहाँ पे
अगर आप 3 बाहर लेते हो तो अंदर क्या आएगा 3x माइनस वन। देखो अगर आपने ये 3 बाहर ले लिया तो अंदर 3x प्लस वन आएगा, पर ब्रैकेट की वजह से ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो गया, और नीचे क्या है दोस्तों साइन x। अब आपको फिर से पता है ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, देख लो भाई ऊपर प्लस माइनस है तो एक ही x में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6 रेज टू x माइनस एक्स। देन यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 रेज टू x माइनस वन अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 रेज टू x माइनस वन अपॉन एक्स। और यहाँ पे 3 रेज टू x माइनस वन अपॉन एक्स। और पूरे को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा दोस्तों साइन x अपॉन एक्स। अब यहाँ पे आप जो दो फॉर्मूले यूज कर रहे हो उस फॉर्मूले को आपको लिख देना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों log 6, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों log 5, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों log 4, और ये क्या आएगा 3 ऐसे ही रहेगा बाहर का, और ये log 3 और ये 1। तो फाइनली अगर आप चाहो तो ये तीनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो लॉग है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्लस में है, माइनस ये log 3, ये इंडाइसिस के रूल के लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये रेस टू में चले जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये देखो ये रूल भी लिख दे रहा हूँ m log n, तो फाइनली इसको हम ऐसे लिखते हैं n, और ये m रेस टू में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों log 6 5 जा 30 एंड 34 जा कितना होगा दोस्तों 34 जा 120। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 3 और रेस टू 3 कितना होगा 27। तो फाइनली दोस्तों log यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 27। तो ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x टेंस टू 0 है, 8 रेज टू साइन एक्स है, और -2 रेज टू टेन एक्स है, और e रेज टू 2x है, -1 है। अब लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब ये सम आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला है। देखो भाई सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि ऊपर नीचे x से डिवाइड करना है। x देखो यहाँ पे 8 रेज टू साइन एक्स है, -2 रेज टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 10x है, यहाँ पे किससे डिवाइड किया x से, e रेज टू 2x है, -1 है, डिवाइड बाय क्या हो गया दोस्तों x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट x टेंस टू क्या आएगा दोस्तों 0। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूंगा x दोनों को दूंगा 8 रेज टू, हाँ यहाँ पे आप क्या करो पता है -1 ले लो। देखो जैसे हमने वो पढ़ा था ना a रेज टू एक्स माइनस बी रेज टू एक्स, तो a रेज टू एक्स -1 माइनस बी रेज टू एक्स -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 रेज टू साइन एक्स -1 -2 रेज टू टेन एक्स -1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों x। अब फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों e रेज टू 2x -1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा दोस्तों x। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है प्लीज। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट x टेंस टू 0। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों बहुत अच्छे से। देखो 8 रेज टू साइन एक्स -1 है, तो दोस्तों 8 रेज टू साइन एक्स -1 डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों x, माइनस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2 रेज टू टेन एक्स -1 डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों x। दोनों को हमने x दे दिया, और नीचे क्या है दोस्तों e रेज टू 2x -1 डिवाइड बाय x। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 8 रेज टू साइन एक्स -1। देखो ये जो x है इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि रेज टू में क्या है दोस्तों साइन एक्स है, तो अपने को यहाँ पे साइन एक्स चाहिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना दोस्तों a रेज टू एक्स -1, ये सेम टू सेम x अपने को यहाँ पे नीचे चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स हम नीचे लेंगे, और ये साइन एक्स अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे साइन एक्स से बैलेंस भी करना है।
सेम टू सेम मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट हो गया, सेम टू सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 रेस टू 10x है, -1 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 10x है तो यहाँ पे मैं ये देखो ये वाला x को बाहर कर रहा हूँ, यहाँ पे 10x लूंगा और यहाँ पे दोस्तों 10x से बैलेंस करूंगा। अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, प्लीज ध्यान से, यहाँ पे e⁻²x-1, यहाँ पे भी देखो 2x है, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 2 लेंगे और ये 2 से बैलेंस करेंगे। तो लगभग हमने पूरे सम को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले कौन कौन से लगने वाले, प्लीज ध्यान रखना। लिमिट ऑफ a⁻x-1 अपॉन x टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log a, ये अपना पहला फॉर्मूला है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, अगर देखो ये वाला पार्ट ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, e⁻x-1 अपॉन x विच इज इक्वल टू log e मतलब 1, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। और तीसरा फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ दोस्तों, लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1। और सेम एक और फॉर्मूला लेना है दोस्तों, टेन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनली अगर मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करूँ तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, देखो ये वाला, हाँ उसके पहले आपको लिखना होगा, यहाँ पे इसके नीचे लिखना होगा x टेंस टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो साइन x टेंस टू 0, साइन x नॉट इक्वल टू 0, tan x टेंस टू 0, tan x नॉट इक्वल टू 0, 2x टेंस टू 0, 2x नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब आपको लिख देना है। और लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करना चाहिए आपको, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है दोस्तों, देखो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट है, देखो a⁻x-1 अपॉन x, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, log 8 आएगा। और ये इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यहाँ पे इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log 2 आएगा। और बाजू वाले का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1। और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, अगर e⁻²x-1 अपॉन 2x लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और इंटू क्या है दोस्तों, 2। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से कन्वर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, log a, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, log 2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो फाइनली 1/2 मैं लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा, log 8 माइनस log 2। तो फाइनली ये 1/2, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, log 8/2। तो यहाँ पे 1/2 log, देखो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4। तो इस तरह से, और अगर आपको चेंज करना है तो इसको और चेंज कर सकते हो, 1/2 लिखो, ये log 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखो, तो यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2/2 log 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, log 2। तो यहाँ पे हमने फाइनली log 2 हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लगभग हमने फर्स्ट वाले टाइप के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी भी वही टाइप में मैं चल रहा हूँ। शायद क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 3 - x -2 अपॉन x इंटू 10x। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/3x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। ये जब नीचे 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 लूंगा तो प्लस हो जाएगा, और ये x इंटू 10x। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0, तो फाइनली दोस्तों ये क्या आएगा, 3x। हाँ 3x जो है दोस्तों, देखो ये 3x को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3x। ये 3x को मैंने पूरे से मल्टीप्लाई किया, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x का स्क्वायर, यहाँ पे 3x कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3x का स्क्वायर। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो और भी मैं सम को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे दोस्तों देखो 3x का स्क्वायर -2 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों +1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x इंटू 10x है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0,
अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 रेस टू एक्स, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना ये 3 रेस टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे पहले से 3x था इसलिए स्क्वायर आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कोई 3x नहीं था तो इसलिए स्क्वायर नहीं आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो a का स्क्वायर 2ab दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है, और b का स्क्वायर, तो फाइनली हम इसे a माइनस b लिख सकते हैं और उसका पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a 10x। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, भाई यहाँ पे x है और यहाँ पे 10x है, 10x के लिए एक x चाहिए और इस x को गायब करने के लिए एक x, मतलब x स्क्वायर, या ऊपर भी आप देखोगे स्क्वायर है तो अपने को x स्क्वायर चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस 1, देखो यहाँ पे मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x इंटू 10x, यहाँ पे भी देखो मैं, हाँ एक सेकेंड ना, इसको मैं एक्स स्क्वायर दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर दिखाने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, पहले देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से, तो फाइनली देखो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। अब मैं इसे अगर आगे लिखने की कोशिश करूँ तो देखो आपको दिखाई देगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे दोस्तों देखो ये दोनों का स्क्वायर साथ में ले रहा हूँ, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स एक साथ ले लिया, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10x अपॉन क्या आएगा दोस्तों x। अब यहाँ तक होने के बाद देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये लिमिट अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, log 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर 1 है, तो log 3 का होल स्क्वायर ये इसका फाइनल आंसर है। अगर ये 3 के ऊपर 2 रहता तो 2 आप आगे ले लेते, पर अभी यहाँ पे 2 आप आगे नहीं ले सकते। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक्चुअली ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिमिट है x टेंस टू 0 है, 3 प्लस एक्स है, और यहाँ पे दोस्तों 3 माइनस एक्स है, और अगर हम देखें तो दोस्तों ये रेस टू में 1/x दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे दोस्तों अगर आप दोनों को ध्यान से अच्छे से देखोगे, हाँ कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया रेस टू में, अगर यहाँ पे कुछ दिखाई दे तो समझ जाना फॉर्मूला कौन सा आएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू 1/x। तो वहां पे 1 चाहिए दोस्तों, तो आप 3 बाहर लोगे, तो जब 3 आप बाहर लोगे तो अंदर क्या आएगा दोस्तों 1, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 3 नहीं था तो 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी दोस्तों 3 आप बाहर लोगे तो 1 माइनस एक्स बाय 3 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1/x। तो फाइनली अगर आप लिखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे कैसे आएगा दोस्तों, ये देखो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स बाय 3 और 1 माइनस एक्स बाय 3, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 1/x। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आगे देखो लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स बाय 3, और यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस एक्स बाय 3, ये 1/x आपको दोनों को देना चाहिए, 1/x आपने इसको भी दिया इसको भी दिया, प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला क्या बोलता है, प्लीज यहाँ पे सबसे मेन स्टेप यहीं पे देखो, अच्छे से अगर आप ध्यान दोगे ना तो सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो 1/x लिख रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कभी आपका कुछ रॉन्ग नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पार्ट है ना इसका जस्ट उल्टा आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी x है, इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, देखो x यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे बस नंबर्स को देखो तो 1/3 है, 1/3 का उल्टा क्या होगा दोस्तों 3। अगर आपने यहाँ पे 3 लिया तो आपको बैलेंस भी करने आना चाहिए, 3 यहाँ पे देखो नीचे तो आपने ऊपर लिया, तो इसको आप 1/3 से बैलेंस करोगे। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे भी 1/x है, तो यहाँ पे ये जो 3 है पर यहाँ माइनस फॉर्म है, तो आप यहाँ पे -3 लोगे और 1/-3 से आप बैलेंस करोगे, ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों देखो ये किस तरह से आगे सॉल्व होगा, यहाँ पे लिमिट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x टेंस टू 0, ये 1 प्लस एक्स बाय 3, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो गया दोस्तों,
3/x, और ये जो पार्ट है दोस्तों ये 1/3 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1x/3, यहाँ पे क्या है दोस्तों -3/x, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1/-3 वाला पार्ट हमने बाहर रखा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो, ये लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, 1+x रेज टू 1/x विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों e। इसका आंसर मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही लिख के दिया है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा दोस्तों 1+x रेज टू, देखो इसका रेसिप्रोकल है तो ये पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों e आएगा, और रेज टू में क्या है दोस्तों 1/3। ये पूरे का भी आंसर क्या आएगा दोस्तों e आएगा, और रेज टू में क्या आएगा 1/3 माइनस फॉर्म में। तो फाइनली हम इसे 1/3 लिखेंगे, ये 1/3 यहाँ प्लस होगा, तो फाइनली दोस्तों e⁻³ 1 टाइम और ऊपर 2। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमने आपको सॉल्व करा के दे दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो अब ये पार्ट अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो किस तरह से सॉल्व होगा भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो ये देखो लिमिट है x टेंस टू 2 है। देखो मैं इसको लिखते टाइम ये 3 पहले लिख रहा हूँ, 3 + 5x, और यहाँ पे 3 - 2x, बस ये मैंने किया है 2/x, क्योंकि ये देखो ऊपर रेसिप्रोकल में कुछ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x टेंस टू 0 है, और आपको पता है ये कॉमन आ जाएगा 3, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 5x/3। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा 1 - 2x/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ यहाँ पे ये 2/x मैंने इसको भी दिया, 2/x मैंने इसको भी दे दिया, दोनों को बांट दिया 2/x। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये बाटो, नहीं तो 2/x उसको भी देना पड़ जाएगा, यहाँ पे ही 2/x रखो अभी। अब दोस्तों ये देखो ये लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 + 5x/3, ये क्या आएगा दोस्तों 2/x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 - 2x/3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/x। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, प्लीज ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 + 5x/3 है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देखो मैं इसको 1/x रख रहा हूँ, ये 2 को ना मैं बाहर रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या दोस्तों 5/3, इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों 3/5, और ये 3/5 को बैलेंस करूंगा किससे 5/3 से, तो ये चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे ब्रैकेट ले लूंगा। देखो मैं जिस तरह से बैलेंसिंग कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करने आना चाहिए। अब देखो नीचे वाला बैलेंस कर रहा हूँ 1 - 2x/3। अब यहाँ पे अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1/x रख रहा हूँ, 2 को बाहर रख रहा हूँ, 2 बाहर कर दो। यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/2 माइनस फॉर्म में, तो इसका जस्ट उल्टा क्या आएगा 2/3 माइनस फॉर्म में। अब यहाँ से यहाँ तक क्या क्या आएगा दोस्तों ब्रैकेट। अब देखो अगर आप ध्यान से लिखोगे, अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ x टेंस टू 0, यहाँ पे 1 + 5x/3, और यहाँ पे क्या है 3 × 1 = 3/5x, जस्ट उसका उल्टा। और अगर आप, चलो ये वाला ब्रैकेट ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे, और आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों 10/3, और यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो क्या आएगा दोस्तों 1 - 2x/3। ये देखो बहुत ध्यान से अच्छे से आपको देखना है, -3/2x, और जस्ट इसका उल्टा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 × 2 = 4, 4/3 माइनस फॉर्म में। अब आपको वो सब लिखना होगा दोस्तों, x टेंस टू 0, ये टेंस टू 0, ये टेंस टू 0 आपको दिखाना होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये पूरा ब्रैकेट जो है दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा e⁻10/3। ये पूरा ब्रैकेट है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों e⁻⁻4/3। तो फाइनली दोस्तों e⁻10/3 प्लस 4/3, तो दोस्तों e⁻3 तो 1 टाइम आएगा 14, तो e⁻14/3। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी।
अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। यहाँ पे दोस्तों देखो वो जो 1/x है इसको मैं बाहर रख रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ log 3 माइनस एक्स माइनस लॉग 3 प्लस एक्स, ये हमने लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 1/x ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये log और ये 3 माइनस एक्स और दोस्तों ये 3 प्लस एक्स। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिखा है, दोस्तों माइनस में है तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या आएगा दोस्तों, log 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स और रेस टू में क्या आएगा दोस्तों 1/x। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, log को बाहर ले ले रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स रेस टू 1/x। अब देखो मैं किस तरह से इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये क्या होगा, log, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0 और देखो ये इसमें से मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो ये 3 बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बाय 3 और यहाँ से भी अगर मैं 3 बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बाय 3 और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 1/x। अब यहाँ पे log है, यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x टेंस टू 0 है। अब देखो ये 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बाय 3 रेस टू 1/x और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाय 3 रेस टू 1/x। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होने के बाद दोस्तों log लिमिट x टेंस टू 0, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों 1 माइनस एक्स बाय 3 है, ये क्या है दोस्तों 1/3, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, 3 ऊपर आएगा माइनस फॉर्म में आएगा और अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो 1/-3 से बैलेंस करूंगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स बाय 3 है, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी ऊपर आएगा और इसको 1/3 से बैलेंस करूंगा। तो फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो देखो किस तरह से यह सम सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लिमिट, यहाँ पे क्या आएगा x टेंस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाय 3 और यहाँ पे -3/x, ये आपने लिखा है, चाहिए तो मैं इसको दूसरे ब्रैकेट में ले ले रहा हूँ इसमें, और ये वाला पार्ट और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/3 माइनस फॉर्म में। यहाँ पे अगर मैं लूँ तो 1 प्लस एक्स बाय 3 रेस टू 3/x और रेस टू में क्या आएगा दोस्तों 1/3। तो देखो यहाँ पे ये भी हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है log, यहाँ पे क्या है दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब दोस्तों अच्छे से अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो 1 माइनस समथिंग है, यहाँ पे समथिंग है, तो ये पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों e, ये पूरे का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों e। अब लिमिट लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये पूरे का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों e रेस टू -1/3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों e रेस टू 1/3। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करने की अगर कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log e 1 टाइम लिख रहा हूँ -1/3, ये 1/3 ऊपर आया तो प्लस हुआ। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर आके ये भी प्लस हुआ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे log e है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और दोस्तों हाँ ये वाला पार्ट ऊपर देखो यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, तो ये -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log e -2/3 और अगर आप इसको और अच्छे से लिखते हो तो दोस्तों -2/3 आगे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log e, तो ये -2/3 है, log e का आंसर 1 होता है, तो फाइनली आंसर -2/3। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये सम भी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है भाई। ये सेम क्वेश्चन है, बस 1 आगे लिख दो और 4 को आप एडजस्ट करो, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन भी सेम है, जैसे 5 कॉमन लेके हमने सम सॉल्व किया है उस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रीगो का नॉलेज चाहिए।
और ये देखो a रेस टू एक्स है, -1 लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा दोस्तों, b रेस टू एक्स -1। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। देखो बीच में माइनस है तो पहले क्या आएगा cos, और 4x + 2x डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x - 2x डिवाइड बाय 2। अब फाइनली अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 0, यहाँ पे a रेस टू एक्स -1 माइनस b रेस टू एक्स -1। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos है। अगर आप 4x और 2x को अगर प्लस करते हो तो 6x होता है, डिवाइड बाय 2 क्या आएगा दोस्तों 3x। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 2x डिवाइड बाय 2x हो जाएगा। देखो ना 4x में से 2x गया, 2x डिवाइड बाय 2x। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे पता है, देखो इसके लिए अपने को एक x चाहिए और ऊपर भी अपने को एक ही x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। अगर मैं x से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सम, एक ही एक्सरसाइज में पूरा का पूरा सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए वीडियो बड़ा होगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखो एक ही x में, क्योंकि माइनस है तो एक ही x में काम हो जाएगा, तो bx -1/x। और नीचे देखोगे तो मल्टीप्लाई है, तो आपको एक ही x यूज करना है नीचे, ऐसा नहीं कि सबको x दे दोगे। और अपने को cos पे तो देना भी नहीं है, cos से रिलेटेड अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे sin x है और यहाँ पे अपॉन क्या लोगे दोस्तों x। अब यहाँ पे आप पूरा का पूरा फॉर्मूले लिख दो, जो जो फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं सभी फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन कर दो, a रेस टू एक्स वाला, sin x वाला, सब। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों log a, ये क्या हो जाएगा दोस्तों log b, यहाँ पे ये 2 है, ये cos 3x है ना, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो ये cos 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1। तो फाइनली दोस्तों ये log a/b हो जाएगा क्योंकि log माइनस फॉर्म में, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, cos 0 का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, तो फाइनली क्या आएगा 1/2 log a/b। तो यहाँ पे फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट भी अपना क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो आगे ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का दिमाग तो ये क्वेश्चन देख के खत्म खराब हो जाता है कि भाई इतना हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, 2 रेस टू x -1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा 3 रेस टू x -1 साइन x log 1 + x। प्लीज ध्यान देना, देखो सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है यार, यहाँ क्यूब है, देखो एक x इसको चाहिए, एक x इसको चाहिए, एक x इसको चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0, देखो यहाँ पे 2x -1 का क्यूब डिवाइड बाय क्या हो गया दोस्तों x क्यूब। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 3x -1 डिवाइड बाय x, इसको मिल गया sin x डिवाइड बाय x, एक x इसको मिल गया। और दोस्तों यहाँ पे log 1 + x डिवाइड बाय x, एक x इसको मिल गया। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये क्या होगा 2x -1 अपॉन x का होल क्यूब साथ में ले रहा हूँ। अभी देखो 3x -1 अपॉन x साइन x अपॉन x log 1 + x अपॉन x। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सभी फॉर्मूले दिए, बस एक फॉर्मूला नहीं दिया था और उसके लिए अभी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। देखो पहला फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों log a। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x विच इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन x, इसका भी आंसर क्या आता है दोस्तों 1। तो फाइनली ये तीनों के तीनों फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, और तीनों के तीनों फॉर्मूले के यूज के अकॉर्डिंग हम चीजों को अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों log 2, ये पूरा अंदर जो पार्ट है उसका log 2 आएगा, और होल क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1। तो फाइनली log 2 का क्यूब अपॉन log 3। तो बहुत ही शानदार आंसर लेकर आया हूँ। प्लीज ये सब टाइप का आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। चलता हूँ दोस्तों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले आज का वीडियो बड़ा होने वाला है पर क्या करूँ, बट पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ और अब देख रहे हो कि पूरे के पूरे सम भी सॉल्व कराते जा रहा हूँ। अगर आप जितने सम मैंने सॉल्व कराया बस, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो सबसे ज्यादा फोकस वाला एक्सरसाइज है, आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मैं ऊपर वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो फाइव है इसको मैं क्या लिखूंगा, देख पता है, 5 × 3 लिखूंगा और रेस टू एक्स, और ये 5 रेस टू एक्स, और ये 3 रेस टू एक्स, और ये +1। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x और ये 3x, दोनों को हमने x दे दिया, और यहाँ पे क्या है 5 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स +1। ये दोनों में से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5 रेस टू एक्स बाहर है, 3 रेस टू एक्स -1 आएगा, और यहाँ से भी 3 रेस टू एक्स -1 आएगा, तो यहाँ पे 1 है। तो दोस्तों ये 5 रेस टू एक्स -1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 रेस टू एक्स -1। तो फाइनली हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व करके निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 5 रेस टू एक्स -1, यहाँ पे 3 रेस टू एक्स -1, और यहाँ पे x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट लिख दिया, तो अब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सम सॉल्व करना, कि भाई किस से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो भाई x² से, अगर इसके लिए देखो ऊपर मल्टीप्लाई है तो इसके लिए एक x ही है, इसके लिए तो आप देखोगे डिवाइड, बहुत लोगों को यही नहीं समझता, इसलिए मेरा ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। और दोस्तों 12th का तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, 12th का तो अपने एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेस आने वाले हैं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जीरो से हीरो बनाएंगे। अभी कैसे बहुत सारी चीज़ों में हम बिजी हो चुके हैं, पर अगर आप एप्लीकेशन पे रहते हो तो वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी रहती है। अब यूट्यूब पे कैसे कि जब हमारे पास फ्री टाइम मिलता है तो ही हम वीडियो बनाते हैं। तो इस बार कोर्स आने वाला है तो तैयार रहना एकदम। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है ना, 5 रेस टू एक्स -1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 रेस टू एक्स -1 अपॉन x, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है दोस्तों x स्क्वायर। दोनों जगह पे x² चाहिए ना, x² से डिवाइड किया तो नीचे x², ऊपर x हो गया, और नीचे भी x लिखना है तो x लिखो, या तो डायरेक्ट x² लिखा। देखो एक x कैंसिल हो गया, तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर क्या आएगा दोस्तों log 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 3, और नीचे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स अपॉन एक्स 1। तो ये क्या आएगा दोस्तों log 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, देखो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। लिमिट ऑफ, बहुत सारे लोग ना यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, आधा ही वीडियो देखते हैं, और यही सब मेन क्वेश्चन है। 25 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और +1, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे दोस्तों साइन x है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे देखो 25 है, तो 25 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, ये 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 5 का है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का और x लिखा मैंने, ऐसे भी मैंने लिखा। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है 5x है, और यहाँ पे दोस्तों प्लस है, और यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है। अब थोड़ा सा और इसको रिप्लेसमेंट करूंगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब देखो दोस्तों ये 5 है, ये x वाला पार्ट अंदर ले रहा हूँ, और ये 2 अब बाहर कर रहा हूँ। इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 रेस टू एक्स है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन x है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x टेंस टू 0 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या आएगा 5x, बीच में माइनस है, और ये लास्ट वाला टर्म, फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म लो और इसको होल स्क्वायर दो, और नीचे क्या आएगा दोस्तों x है, और दोस्तों क्या है साइन x है। अब अगर आप इसको एक्सपांड करते हो a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। अब फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोस्तों x² से डिवाइड कर रहा हूँ, x² से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय x²। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0, yx -1 अपॉन x का होल स्क्वायर, x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स का, हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर मत ले लेना, यहाँ पे देखो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x लो ही मत,
यहाँ पे एक ही एक्स आएगा। तो फाइनली अगर आप देखने जाओगे तो देखो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, log फाइ का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे क्या आएगा 1, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, log फाइ का स्क्वायर। तो फाइनली आज हमने पूरा का पूरा आपका 7.6 एक्सरसाइज कवर कर दिया। अब इसके बाद वाला एक्सरसाइज जो है ना दोस्तों, वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट उससे भी सम पूछा जाता है 7.7। और उसके बाद कंटिन्यूटी लेसन मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस को कंटिन्यूटी कैंसिल है। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे आ जाऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सर कौन सा। आप देखो ज़्यादा लेसन बाकी भी नहीं है, हमें सर्कल का लास्ट एक्सरसाइज कवर कराना है और उसके बाद डायरेक्ट कोनिक्स पे आ जाना है। कोनिक्स पे पैराबोला ज़्यादातर कॉलेजेस में चलता है, देन प्रोबेबिलिटी। तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, बाकी फिर 12th में हम सब चीज़ें कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।